यकीन करें पाकिस्तान में दांतों का कोई मंजन इतना नहीं बिकता, पाकिस्तान में कोई टूथपेस्ट इतनी नहीं बिकती, मैल उतारने वाला कोई साबुन इतना नहीं बिकता जितना लोगों को गद्दार करार देने वाला, रियासत के शहरियों को, रियासत के वफादार शहरियों को गद्दार करार देने वाला मंजन यहाँ बिकता है। अब ताजर दोस्त स्कीम, नाम नहाद ताजर दोस्त स्कीम को एफबीआर और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर हुए और वो बेनतीजा ख़त्म हो गए। ताजरों ने इस स्कीम को मुस्तरद कर दिया। अब आप उनको पर गद्दारी के फतवे लगाना शुरू करते हैं। आप कहते हैं देखें जी, आप तो मुल्क के दुश्मन हैं, आप हमसे कहते हैं कि तनख्वाहदारों से टैक्स न लें, अब हम बिज़नेस कम्युनिटी से टैक्स लेने आए हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी एहतजाज करती है, हड़तालें करती है, टैक्स नहीं देती, तो ये तो गद्दार है और मुल्क दुश्मन है, तो लिहाजा हम तो ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करेंगे और जो नहीं करेगा उसकी फिर पकड़ दकड़ होगी, जुर्माने होंगे वगैरह वगैरह। इस सारी एक्टिविटी का नुकसान किसको होगा? आपने तो गद्दारी का मंजन बेचना शुरू कर दिया और आप साइड पर हो गए कि जी मुल्क को ज़रूरत है, कौम को ज़रूरत है और आप अपना हिस्सा नहीं मिला रहे। कभी आपने सोचा है कि शहरी टैक्स देने से इनकार क्यों करते हैं? कभी आपने उनकी तकालीफ़ को उनके मुंह से सुना और उन्हें हल करने की कोशिश की? कभी आपने ये सोचा कि जिस मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार हो, जिस मुल्क में आमदन की बजाय खर्च पर टैक्स लगता हो, जिस मुल्क में वो शख्स जो खैरात मांग कर कुछ कमाता नहीं है, खैरात मांग कर शाम को चाय की पत्ती ख़रीदने जाता है तो वो उस पर सेल्स टैक्स अदा करता है, दूध ख़रीदने जाता है अपने बच्चों के लिए तो उस पर सेल्स टैक्स अदा करता है, तो किसी को उसने टेलीफ़ोन करना होता है, उसका कार्ड ख़रीदता है तो उस पर टैक्स अदा करता है। वो फ़कीर, वो गरीब, वो मिस्कीन, वो यतीम शख्स अगर किसी इलाज गाह में इलाज के लिए जाता है और डॉक्टर उसे कोई दवा लिख कर देता है तो उस दवा पर भी वो टैक्स अदा करता है। दुनिया के महज़्ज़म मुल्कों में तो ज़ाहिर ऐसा नहीं होता, वहाँ आमदन पर टैक्स होता है, खर्च पर टैक्स नहीं होता। ये नहीं होता कि अगर आप टूथपेस्ट, साबुन, तौलिया, बिस्किट, निम्को, चीनी, पत्ती, दाल, चावल ख़रीदेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। महज़्ज़म मुल्कों में ये होता है कि वो देखते हैं कि ये शख्स 1 करोड़ रुपया कमाता है, ये 10 लाख कमाता है, ये 1 लाख कमाता है, ये 10 करोड़ कमाता है और ये 0 रुपया कमाता है। तो जो जितना ज़्यादा कमाता होता है उस पर उतने ज़्यादा टैक्सेस लगते जाते हैं और जो जितना कम कमाता होता है या नहीं कमाता होता तो रियासत उसे सब्सिडाइज़ करती है, उसे कंपनसेट करती है, उस पर टैक्स नहीं लगाती। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई गरीब है, कोई फ़कीर है, कोई मिस्कीन है, कोई 6 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है या कोई 70 साल का बुज़ुर्ग है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस देता ही देता है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की सूरत में हो, चाहे वो सेल्स टैक्स की सूरत में हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटीज़ की सूरत में हो। यानी पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो कमाता है या नहीं कमाता, वो ताजर है या तनख्वाहदार, वो बहरहाल टैक्स देता है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ एक एक आदमी 100 टैक्स देता है एक दिन में, जितनी चीज़ें ख़रीदता है, जो शॉपिंग करता है, किसी होटल में जाता है, कोई टिकट ख़रीदता है, अंदरूनी मुल्क जाता है, बैरून मुल्क सफ़र करता है, हर काम पर इस मुल्क में टैक्स देते हैं लोग। हत्ता कि बिजली पर टैक्स, पानी पर टैक्स, गैस पर टैक्स, हर चीज़ पर बेशुमार टैक्स अदा करते हैं उस मुल्क में। आप अगर ताजर आपका कोई एक इम्पोज टैक्स मुस्तरद कर देते हैं तो आप उन पर गद्दारी के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं मुल्क को कुर्बानी की ज़रूरत थी, आपने कुर्बानी नहीं दी, आप बेशरम हैं, आप मुल्क दुश्मन हैं, आप गद्दार हैं, आप मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं। देखें चीनी इतना टैक्स देते हैं, देखें अमरीकी इतना टैक्स देते हैं, देखें इंडियन इतना टैक्स देते हैं, तो आप क्यों नहीं देते? ओ भाई, वो टैक्स देते हैं उस वक़्त जब उनकी जेब में अच्छे खासे पैसे होते हैं। पाकिस्तान में तो बिज़नेस वैसे ही ठप हो रहा है, मार्केटें वीरान पड़ी हैं, लोगों के बिजनेसेस चल नहीं रहे, एक्सपोर्ट हो नहीं रही क्योंकि बिजली की कीमत ज़्यादा है, लिहाजा कारखाने बंद हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो नहीं रही, मुल्क का इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है। तो पाकिस्तान में तो बेशुमार किस्म के माशी मसाइल हैं। यहाँ पर अगर ताजर टैक्स नहीं देते और उसकी उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है तो हुकूमत को उनके साथ मिल बैठ कर मज़ाकरात करने चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात कि ताजर टैक्स देने से कुलियतन तो इनकार ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हम फ़िक्स टैक्स देंगे, ये जो आपने टैक्स लगाया है ये नहीं देंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जो उम्माल हैं, जो टैक्स वसूल करने वाले अफसरान हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा ताजरों को, तनख्वाहदारों को जो उनके हथे चढ़ जाए उसे ब्लैकमेल करता है, उनसे अपना हिस्सा बटोरता है। लिहाजा लोग ये नहीं चाहते कि उन्हें पहले वकीलों के पास जाकर अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करवानी पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क में बदकिस्मती से टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने का अच्छा सिस्टम मौजूद नहीं है।
तो पहले लोगों को वकीलों के पास धक्के खाने पड़ते हैं और अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बनवाना पड़ता है। फिर उसके बाद जब टैक्स देने की बारी आती है तो उन्हें नहायत होशरुबा किस्म के टैक्सेस का सामना तो करना पड़ता ही है, साथ उम्माल की चीरादस्तियों का सामना भी करना पड़ता है। इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर से लेकर और आला तरीन ओहदेदारों तक सबको रिश्वत चाहिए होती है, सबको कमीशन चाहिए होता है, अपना हिस्सा चाहिए होती है, ब्लैकमेलिंग चाहिए होती है। तो जिस मुल्क में इस तरह के मसाइल होते हैं टैक्सेस के निज़ाम में, वहाँ अगर ताजर ये कहते हैं कि इस तरह अगर एवेल्यूएशन उन्होंने और किसी टैक्स ऑफिसर ने मिलकर करनी होगी तो ये मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी वैल्यूएशन, चाहे आप सेल्फ वैल्यूएशन की लाख स्कीमें ले आएँ, लेकिन आप अपनी वैल्यूएशन करके जाएंगे तो फिर आपका जो इनकम टैक्स का कोई कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई इंस्पेक्टर बैठा होगा, वो इस वैल्यूएशन पर एतराज़ करना शुरू कर देगा जब तक कि आप उसको कुछ ले देकर चुप नहीं करवाएंगे। तो यूँ मसाइल बढ़ते चले जाते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। इसलिए या तो आप उनके साथ मिलकर बैठें, उनसे पूछें कि आपके क्या मसाइल हैं और आप क्यों फ़िक्स टैक्स की बात कर रहे हैं, और उनसे पूछें कि फ़िक्स टैक्स की निस्बत जो आपकी बिज़नेस और आपकी सेल के लिहाज से आप पर अगर हम टैक्स लगाते हैं कि जितनी सेल, जितना बिज़नेस ज़्यादा उतना टैक्स ज़्यादा, अगर ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है, ये फार्मूला आपको क्यों पसंद नहीं, इस फार्मूले को अपनाने में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। या तो लोगों से उनकी मुश्किलात पूछें और उनको हल करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ताजरों का मुतालबा मान लें।